इंग्लिश की बुक के जो क्वेश्चन होते हैं क्या आप उनको रटते हैं? अगर आप रटते हैं तो आप इंग्लिश को कहीं सही नहीं कर सकते हैं। वो चाहे स्पोकन के बेस में हो, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो 8 में, 9 में, 10 में, अगर आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन बुक में होता है तो उसका आंसर कैसे बनाना है, मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आज के बाद आपको क्वेश्चनों को रटने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बस जो चीजें मैं बताऊं उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को कि बहुत इजी है। लेकिन अगर आप उसको टच नहीं करते हैं, छूते नहीं है, उस नजर से देखते नहीं उन सेंटेंसों को, तो जान लीजिए वो आपके लिए बब्बर शेर है। बात समझ रहे हैं ना? तो देरी न करते हुए और सीधे वीडियो में आते हैं और सेंटेंसों को जानते हैं, ठीक है ना? तो वीडियो में आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। लगभग स्टोरी 90% बुकों में होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है, पास्ट की होती है या प्रेजेंट में होती है, ठीक है ना? तो उनके सेंटेंसों को, उनके क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें? देखिए हमें आते नहीं है, बट हम ग्रामेटिकल सिस्टम से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। और जब बनाना सीख जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस हो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बना सकते हैं, है ना? तो देखिए जैसे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में दिया है WH फैमिली से होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है वो WH फैमिली से ही होता है। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, है ना? हु रोट द रामायण, हाउ डिड यू गो टू स्कूल, है ना? व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वो क्यों जा रहा है, वो कहां जा रहा है, वो कैसे खाता है, वो कैसे दौड़ता है, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। तो उनका एक फार्मूला है, देखो पहले आपको बता दूं, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट आएगा तो नॉट रखेंगे, नहीं तो इसको खाली कर देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है व्हाट डिड श्याम डू यस्टरडे। इसको समझने का प्रयास करिए। पहले मैं हिंदी ही बता देता हूं, यानी कहने का मतलब श्याम क्या, पहले सब्जेक्ट उठाएंगे क्या, श्याम, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्या, ठीक है ना? तो श्याम क्या, डू मीन्स करता था, यस्टरडे माने कल, तो इसका सही रूप हो जाएगा श्याम ने कल क्या किया था, है ना? कौन सा काम किया था, क्या किया था, है ना? तो इसका सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि श्याम ने कल क्या किया था, ठीक है ना? तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा, श्याम। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन को आप देखो ये इंट्रोगेटिव है, अब बनाना किस में है, सिंपल में। तो सिंपल में जब बनाते हैं तो सबसे ज्यादा गलती वर्ब में ही बच्चे करते हैं। किस में करते हैं, वर्ब में करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं श्याम ने कल क्या किया था, तो आपने बताया श्याम ने कल कपड़ा धोया था, है ना? तो श्याम ने कल कपड़ा धोया था, इसी का ट्रांसलेशन बना लो, आपको ट्रांसलेशन आने चाहिए, है ना? तो श्याम ने कल कपड़ा धोया था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, श्याम वास्ड, है ना? वर्ब आएगी तो सेकंड फॉर्म में आएगी। इस चीज को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद सिंपल में जब भी कभी आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगा। तो श्याम वास्ड, चाहे हिज डाल दीजिए, हिज क्लॉथ्स यस्टरडे। बात समझ में आ गई ना बेटा? ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको बस स्टोरी अपने माइंड में सेटअप करना है और आंसर राइट कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि किताबी या रटने वाली चीजों में टीचर नंबर बहुत कम देते हैं। जब आप अपना सेंस लगाएंगे, अपना कुछ बनाएंगे, तो उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उसमें आपका माइंड सेट है ना? तो देखिए श्याम वॉश्ड हिज क्लॉथ यस्टरडे, श्याम ने अपने कपड़े कल धोए थे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये हाउ, ये मैनर बताता है, तरीका बताता है। जैसे हाउ डिड यू डेकोरेट योर हाउस, हाउ डिड यू डेकोरेट योर हाउस, तुमने अपना कमरा कैसे सजाया था, या तुमने अपना कमरा कैसे सजाया, ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है हमने अपना कमरा गुब्बारों से सजाया था, है ना? तो ये आपको पता ही है कि उसमें बच्चे ने कैसे सजाया था, गुब्बारों से सजाया था। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठा लीजिए, तुमने अपना कमरा कैसे सजाया था,
तो मैंने अपना कमरा सजाया था, तो सब्जेक्ट चेंज होगा ना, तुमने, तो वो बोलेगा मैंने, तो आई वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड, 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 आई डेकोरेटेड माई हाउस, है ना, मैंने अपना कमरा सजाया था, विथ बैलून यानी गुब्बारों से, विथ का यूज होता है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन भी बहुत मायने रखती है, प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं आप सेंटेंस को गलत कर देंगे, तो इसमें समझिए आई डेकोरेटेड माई हाउस विथ, विथ और भी डाल सकते हैं, विथ का मतलब विथ डिफरेंट कलर बैलून, है ना, विथ लवली बैलून, बात समझ रहे हैं ना, ये आप डाल सकते हैं, तो मैं डाल दे रहा हूं बैलून, ठीक है ना, विथ बैलून, बैलून्स, ठीक है ना, इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया, इस टाइप से आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, व्हेयर डिड कहां, स्लीप माने सोया था, एट नाइट रात को, वो रात को कहां सोया था, तो आपको पता है वो रात को अपने कमरे में सोया था, देखिए सेंटेंस बन गया ना, वो कहां सोया था, वो अपने कमरे में सोया था, तो क्या हो जाएगा, वो कहां सोया था, तो ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट हिज रूम एट नाइट, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, yes, बस ऐसे ही सीखना, इंग्लिश में कुछ है नहीं, ये एक भाषा है, भाषा को सीखना है, जैसे हिंदी को सीखना वैसे अंग्रेजी को सीखना, लेकिन आप उसके मैनर, उसके तरीकों से चल सीखेंगे तो सीख जाएंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट है, हु ब्रोक योर पेन, तुम्हारा पेन किसने तोड़ा, तो आपको पता है कि सोहन ने मेरा पेन तोड़ा, है ना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन, यानी जहां भी कहीं हु का जिक्र आ जाए तो जान लीजिए वहां पर आपको सब्जेक्ट डालना ही डालना है, क्योंकि हु सब्जेक्ट की तलाश करता है, तो आप जब सब्जेक्ट की तलाश कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता हो गया कि किसने पेन तोड़ा था, किसने तोड़ा था, सोहन ने, तो सोहन देखो जो हु वाला होता है ना वो सिंपल कैटेगरी में हल होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इस चीज को आप जान लीजिएगा, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट पास्ट में हु जब आता है तो डू डिड डज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो सोहन ब्रोक माई पेन, है ना, बताइए मैं क्या याद कर रहा हूं, मैं तो उस सेंटेंस को देखता हूं, समझता हूं और हल कर देता हूं, बस इसका सबसे मेन क्या है, जड़ क्या है, वर्ब है। अब बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, जैसे यहां से वो दिया है ब्रोक, तो ये आ गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लीप दिया है तो बच्चे यहाँ भी स्लीप कर देते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है, टीचर जब चेक करता है तो स्टार्टिंग को ही चेक करता है, आखिरकार ये सेंटेंस किस ढंग से बना रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक आप शेयर भी करेंगे, ठीक है ना, और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है, ठीक है ना, जैसे तुम अंग्रेजी कहां पढ़ते थे, या तो आप, हाँ तुम अंग्रेजी कहां पढ़ते थे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप जरूर करके दिखाएंगे, ठीक है ना, और इसका रिप्लाई भी, आंसर भी देंगे, ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू, टेक केयर।